हेलो एवरीवन, मैं जिन्होंने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेईई मेन 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, मतलब इस फॉर्म के अंदर। फॉर्म का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जैसे यहाँ तो समेशन में दिया है, ये दो जगह पे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, एक तो ट्रिगो के अंदर और एक इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगो के अंदर जब बोलता है तो समेशन आपसे ओपन करवाता है। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो अंदर वाली चीज सेम देगा, बस आपसे इंटीग्रेशन करवा लेगा। तो इसका जो पैटर्न है वो फिक्स है सोल्व करने का। देखिएगा कैसे। और जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी टाइम ये जेईई एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और वहां से आप देख सकते हो जेईई मेन में सीधा उठाया गया है। सबसे पहली चीज कि आपका जो तरीका है वो क्या रहेगा। देखो, समेशन के अंदर आपके पास बैठा है 1 में ये बैठा मिलेगा साइन इंटू साइन या साइन कोस या कोस कोस, ऐसे बैठा मिलेगा। तो आपको क्या करना है इस चीज में कि सबसे पहले जो मेरे पास एंगल है इनका डिफरेंस देखिएगा कितना है, तो सोचिएगा भी डिफरेंस है कितना है। तो डिफरेंस की जब बात आएगी देखिएगा, ये π/4 प्लस r-1 π/6 है, ये π/4 प्लस r π/6 है। तो ये वाला बड़ा है क्योंकि इसमें r है, इसमें r-1। जब ये माइनस करोगे, डिफरेंस देखना है हमेशा डिफरेंस, तो π/4 कटेगा और ये क्या बचेगा यहां से फिर π/6। सबसे पहला काम कि एंगल के बीच में डिफरेंस देखना है। अब ये देखने के बाद आपको क्या करना है, शुरुआत जो करनी है अब कि 1 में साइन π/6 का डिवाइड लगा दो और समेशन में ये मल्टीप्लाई करा दो। कहने मतलब ऊपर बिठा देंगे और साइन में जो भी है वो सेम का सेम रखो। ठीक है भैया, सेम का सेम रखो। इनटू में साइन π/4 प्लस r π/6। ठीक है, आपको क्या करना है कि साइन जितने का डिफरेंस है एंगल का उसको साइन के अंदर बिठा के π/6 रखो, डिफरेंस जो भी है मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा दो। ठीक है, कंडीशन सेम की सेम, r1 से लेके कहां तक जा रहा है 13 तक। सबसे पहला काम। अब आपको क्या करना है देखिएगा, तो अगला जो चीज करना है मैं यही इसी स्टेप में बताऊंगा। देखो, क्योंकि दोबारा पूरा लिखना इससे अच्छा क्या है, ये जो डिफरेंस है ये दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस था। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन के अंदर साइन π/4 r π/6 और माइनस के अंदर ये वाला बिठा दो, माइनस में छोटा एंगल प्लस में r-1 π/6 और पूरे ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, साइन के अंदर जो एंगल था दोनों एंगल का डिफरेंस मैंने बिठा दिया और ये π/6 के ही बराबर रहेगा अंदर वाला। समझ गए? तो इस फॉर्म में लिखना है। अब जो ऊपर लगेगा वो मेरे पास लगेगा, क्या लगेगा भैया, ऊपर वाला बन गया साइन a-b। ठीक है, साइन a-b। तो साइन a-b का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये होता है ना भैया, ये फॉर्मूला होता है ना। चलो, तो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब सीधा क्या करना है, ऊपर है फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन π/6 1/2 पलट के जाएगा ऊपर 2, सोल्व कर देते हैं साथ के साथ, r1 से लेके 13 तक। ठीक है, अब देखिएगा भैया ये मेरे पास बन जाएगा साइन a जो कि ये पूरा ये एंगल है π/4 प्लस r π डिवाइड बाई 6
इंटू में कोस बी मेरे पास ये बनेगा π/4 प्लस r - 1 π/6 और माइनस में कोस ए लिख दीजिएगा साइन बी की जगह जो भी एंगल है बिठा दो π/6। ठीक है भैया। अपोन में आ जाओ नीचे सेम का सेम, नीचे वाला सेम ही चल रहा है अभी तक। ठीक है भाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद जो जो काटा पिट्टी हो रही है काट दो, हमेशा यही पैटर्न चलेगा। तो देखिएगा भैया सेम इसमें क्या कटेगा, सबसे पहले अगर मैंने देखो इसके बीच में माइनस का साइन है तो इसके डिवाइड में ये अलग लगेगा, इसके डिवाइड में ये अलग लगेगा। तो एक बार तो मैं इधर से काटूंगा तो ये वाला कटेगा, जब अलग अलग डिवाइड लगाओगे तो ये वाला कटेगा। तो देखिएगा भैया मेरे पास क्या बचेगा, 2 टाइम तो आपके पास बचेगा, देखिएगा कोस बाई साइन, एंगल सेम है तो बिठा दो एंगल भी। तो कोस बाई साइन होता है कोट, बिल्कुल एक साथ इसको हम करेंगे, है ना। स्टेप कम से कम लिखने हैं, कम से कम भी पूरा सोल्व कर दो। अब अगली चीज पे आइएगा, दूसरे वाले के डिवाइड में लगेगा तो मैं अलग कलर में दिखा देता हूं। दूसरे के डिवाइड में लगेगा तो ये वाला कटेगा, देखो साइन r - 1 वाला, ये वाला इससे काटेगा और इसके डिवाइड में ये जिंदा जाएगा। तो कोस बाई साइन एंगल सेम है तो ये भी भैया कोट बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, कोट। और कोट में एंगल क्या था, π/4 प्लस r π/6। ठीक है, ये समेशन में बचा। अब इसका सोल्व करने का देखो 2 तरीके हैं, पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। देखिएगा 2 टाइम, सबसे पहले r1 पुट कर दो, दोनों में जाएगा पूरा, समेशन में पूरा बैठा है तो इसमें बचेगा कोट, कितना बचेगा भैया, देखिएगा 1 गया तो 1 - 1 ये 0 बना देगा, कोट π/4 बचेगा ओनली, माइनस इसमें बचेगा कोट π/4 प्लस में π/6। पहले वाले ओपन प्लस लगाओगे, 2 पुट करोगे तो मेरे पास बचेगा कोट π/4, 2 पुट किया तो π/6 बन जाएगा भी r - 1 है, माइनस कोट π/4 प्लस में 2π/6। कोई काटा पिट्टी यहाँ नहीं करनी एंगल वगैरह में, और ये तांडव चलता जाएगा। और लास्ट टर्म लिखूंगा फिर मैं 13 जब पुट किया मैंने, कोट π/4 प्लस में 12 π/ क्या बचेगा, 6 बचेगा ना, माइनस में कोट π/4 प्लस में 13π/6 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है भाई, अब देखिएगा अब जो पैटर्न बन रहा है वो आपको दिख गया होगा कि दूसरी टर्म माइनस प्लस, फिर ये काटेगी नेक्स्ट को और ऐसे ही चलती रहेगी। मान लो यहां जो टर्म आएगी वो काटेगी इस वाली तक, काटेगी ना। अब ये आने के बाद मेरे पास जो बचा वो बचेगा भैया 2 टाइम कोट π/4 बच गया जो कि आपको पता है 1, और ये बचेगा। और इसमें एलसीएम ले लेते हैं साथ के साथ, माइनस में कोट है माइनस, एंगल का एलसीएम ले लो भी, 6 4 12 आएगा। ठीक है, 3π और इधर जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो मेरे पास 26 और
29 पाई, है ना भैया। ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे, ये हो जाएगा। तो मैं अब इसको आगे और सोल्व करूँगा। अभी 2 टाइम पड़ा रहने दो, या 2 को अंदर ले आओ, -2 कोट। अब एक चीज़ देखिएगा भाई, ये मेरे पास कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ तो 2 पाई प्लस 12 24 कितना बचेगा 5 पाई डिवाइड बाई 12। तो देखो अंदर वाला एंगल 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म बन गया। तो कोट 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरे पास होता है कोट थीटा के बराबर। ये जो कि कितने डिग्री हो गया 75 डिग्री हो गया। और कोट 75 होता कितना है 2 माइनस 2। कोट 75 होता है भैया 2 माइनस √3 के बराबर। कोट 75 कितना होता है 2 माइनस √3। ठीक है, अगर ये होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 2√3। तो फाइनली मेरे पास आंसर बचेगा भैया 2√3 प्लस का और माइनस का 2, ये हो जाएगा। लेकिन मेरे से पूछा क्या था, ये देखिएगा क्वेश्चन अच्छे तरीके से घुमाता है। आपको बोला है कि हमारे को ये बराबर रहेगा a√3 प्लस बी और a² प्लस b² बताना है। तो ये बराबर रहेगा a√3 और प्लस बी है ना, प्लस है b। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा। a यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, कंपेयर करो 2, a आपके पास आ गया 2, b कितना बचेगा, b आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन मेरे से बोला था कि a² प्लस b², तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो इसमें 1-2 स्टेप हम काट भी सकते थे, तो मेरे पास इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे खास बात कि आपको ये सेम तरीका इंटीग्रेशन में करना होता है, ये सेम तरीका इंटीग्रेशन में लगता है। और जेईई एडवांस तक दोनों टाइप से पूछा गया है, समेशन भी और इंटीग्रेशन भी, तो आपको आना जरूर चाहिए। ठीक है, हर बार तरीका फिक्स है। तो मेरे पास देखो भाई, ये सारी चीजें करने के बाद अब देखो शॉर्टकट आपको कैसे मारना होता है। मतलब आप बीच में से 2 स्टेप बचा जाओगे आराम से, मतलब कैलकुलेशन के लिए। देखो यहां जब सोल्व करना, यहां तक का सेम तरीका रहेगा हर बार। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन सबसे खास बात कि कोट में बसता है या 10 वाली फॉर्म में ज्यादा चलता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है हमेशा कि लोअर लिमिट इसमें पुट कर दो छोटे वाले में, अपर लिमिट इसमें पुट कर दो, तो डायरेक्ट आप जो है वो इस वाले स्टेप पे पहुंच जाते। भी आप 1 पुट करते, इस r-1 में जाएगा r1, तो 1 - 1 0 कोट π/4, जो कि मैंने 1 लिख दिया। माइनस था इसके आगे तो माइनस। जब आप 13 भेजा यहाँ पे तो देखो π/4 प्लस 13 पाई डिवाइड बाई 6 डायरेक्ट। कहने का मतलब ये पहला ये टर्म और ये टर्म आता लास्ट में। अगर आप डायरेक्ट जाते ना तो ये वाली चीज आती भैया, ये और ये डायरेक्ट, और हर बार लग जाएगा ये। जब आप लगाओगे हर बार लगेगा। और सेम तरीका जब हम ट्रिगो के अंदर भी पढ़ते हैं, आईटीएफ के अंदर भी ये सीरीज पढ़ते हैं इस टाइप से, उनमें भी लगता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, तो बीच का स्टेप ये कट जाएगा भैया, बार बार वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। बात आई समझ में? तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से करना है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अपने प्लेटफॉर्म पे और भी करवाए जाएंगे। तो पढ़ते रहे और मजे करते रहे। फिर भी कोई भी डाउट है तो बेझिझक कहना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।